I took this job because it makes the world a safer place. And that safety is never guaranteed. Working to make the world a dangerous place. And that someone is still out there. हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवेश सिंह और आपका स्वागत है एसएस मोबाइल गेमिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में, जो भी हाल ही में रिलीज़ हुआ था पिछले साल अक्टूबर में, और वो भी 1 तारीख को। तो आज हम इसके बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कंट्रोल्स और भी तमाम चीज़ें हैं, और ज़ॉम्बी मोड, मल्टीप्लेयर मोड, बैटल रॉयल मोड, सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको। वैसे YouTube पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, इन सब इंग्लिश में ही लगभग, तो आपका भाई आ चुका है हिंदी में बताने के लिए, और अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और लोग बड़े तगड़े से इसे खेल रहे हैं। और गेम इतना अच्छा है भी, इसके ग्राफिक्स की बात करें, 3D साउंड की बात करें और स्टेबिलिटी की बात करें, बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में थोड़ा लैग कर रहा था, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है जब से इसका नया अपडेट आया। और अभी हाल ही में सीज़न 3 का भी अपडेट आने वाला है, तो उसके बारे में भी आपका भाई बताएगा आपको। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी मैं नया हूँ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जो भी गेमिंग से जो भी रिलेटेड न्यूज़ होगा मैं आपको अपने चैनल पे बताऊँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, मतलब वो जो लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उस पर बस दबा दो और बगल में घंटी भी दबा दो, तो अच्छा होगा। अच्छा मतलब ये होगा कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी मैं अपडेट करूँगा। तो ये हमारा थंबल है, जैसे आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो, सीजन का दिया हुआ है और स्टोर दिया हुआ है। यहाँ पे स्टोर मतलब जो लोग बाय करके खेलते हैं, मतलब प्रीमियम वाले जो बंदे हैं। और अभी ये मेरा फ्रंट पोर्शन है, ये वाला कैरेक्टर मैं यूज़ करता हूँ। मतलब आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा ग्राफिक्स है इसका। तो हम पहले बात कर लेते हैं सेटिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेटिंग के बारे में सही से नहीं मालूम है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आता है हमारे कंट्रोल में, सिंपल मोड आता है और एडवांस मोड आता है। सिंपल मोड में क्या होता है, अगर आप गन पॉइंट एनिमी की तरफ करोगे तो यहाँ पे ऑटो फायर होता है, जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ फिगर में। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। और ये एडवांस मोड है, मतलब ADS सिस्टम है ये। यहाँ पे क्या होगा कि आप जब भी गन पॉइंट एनिमी की तरफ करोगे तो वो जूम करके उसे शूट करेगा। और कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक FPS गेम है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बाकी आप चेंज कर सकते हो, हिप में भी जा सकते हो, ADS में भी जा सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन ADS ही रखो, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें फिक्स कर दी हैं। तो जिसमें से ये भी एक है, क्योंकि जैसे मैं बताऊंगा गन्स के वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉइलिंग होता था, उसे कैसे कंट्रोल करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। जैसा हम PUBG में करते हैं वैसे यहाँ पे भी करेंगे। और ये BR मोड के लिए भी सेम है, ज़ॉम्बीज़ मोड के लिए भी सेम है। और ज़ॉम्बी मोड आप लोग खेलना यार, थोड़ा लंबा लेंदी है, लेकिन बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट इनका बहुत अच्छा है। और टेक्नोलॉजी के मामले में तो भाई कॉल ऑफ ड्यूटी का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब आपको 2050 तक ये लोग पहुँचा देते हैं। तो चलो ठीक है यार, आगे बात करते हैं, बेसिक की बात करते हैं। बेसिक में आप देख सकते हो BR मोड का भी यहाँ पे सेम है, ज़ॉम्बी मोड का भी यहाँ पे सब सेटिंग दिया हुआ है, MP मोड का भी दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो एम असिस्ट है, ग्रेनेड वाला पोर्शन है, जॉयस्टिक है। तो आप लोग कभी भी ना, जो मैंने ऑन करके रखा वो ठीक है, आप लोग कभी जो क्या कहते हैं कि ये जॉयस्टिक है जो फिक्स वाला है, फिक्स कभी मत करना, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। और आपने थोड़ा भी फिंगर अपना दूर ले गए तो फिर अगर वो जॉयस्टिक पे छूट गया तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी, और सामने वाला एनिमी आपको किल कर सकता है। तो हमेशा स्प्रिंट में ही रखो, ताकि वो आपके फिंगर साथ साथ मूव करे, तो आपके लिए कंट्रोल मतलब अच्छा हो जाता है इससे। तो BR मोड के लिए भी देख लेते हैं। BR मोड में भी यही क्या कहते हैं कि हमारा सेम है। आप जो मैंने ऑन करके रखा हुआ है वो आप ऑन रखो। और यहाँ पे क्या है कि फिक्स मैंने बंद करके रखा हुआ है, तो ये आप बंद करके रखिए। हम वापस आते हैं MP मोड में। अब देखो यहाँ पे नीचे ADS का दिया है, तो आप कैप टू ADS, मतलब जैसे ही आप टैप करोगे वैसे जूम हो जाएगा, तो ये ज़रूर आप रखो। और
लेफ़्ट फायर बटन आपको रखना ही है, क्योंकि हमें मालूम है स्नाइपर में बहुत काम आता है हमारे। ऑलवेज स्प्रिंटिंग, मतलब कि स्प्रिंटिंग जब आप कर रहे होगे, स्प्रिंट कर रहे होगे, तो वहाँ पे आपकी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, तो ये आपके ऊपर है यार। आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। मैंने 65 रखा है, आप ये भी रख सकते हो। तो मैं बस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि आपको कैसे रखना है। उसके बाद जायरोस्कोप देखो मैंने ऑन करके रखा हुआ है। जायरोस्कोप बेसिकली क्या होता है कि देखो, जब भी कोई आप गन चलाते हो तो क्या होता है कि जब आप फायर करोगे तो आपने देखा होगा कि जो गन होता है वो हमारा ऊपर की तरफ जाता है ना। तो ऊपर की तरफ जाता है तो वही हमारी रिकॉइलिंग होती है। तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए आप क्या कहते हैं कि रिकॉइल रिड्यूस करने के लिए आप लगाते हो, है ना। तो उससे उतना होता नहीं है। तो जायरोस्कोप का ये है कि अगर आप इसे ऑन करके रखोगे तो जैसे जैसे आप मोबाइल का मूवमेंट करोगे, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, और चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट हो, वैसे वैसे वो भी मूव करेगा। तो मान लो कि अगर आप क्या कहते हैं कि गन चला रहे हो और रिकॉइलिंग आपके ऊपर हो रही है, तो आप मोबाइल का अगर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर थोड़ा सा स्लाइड कर दोगे, मतलब थोड़ा सा मोबाइल झुका दोगे, तो क्या होगा कि उससे रिकॉइलिंग वो गन का जो पोर्शन है वो नीचे आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी। तो ये है जायरोस्कोप का यूज। तो बेसिकली ये आपके मोबाइल के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। तो आप अगर दोनों कंट्रोल करना सीख जाओगे तो भैया तब तो आप तगड़ा खेलोगे, प्रोफेशनल प्लेयर बन जाओगे बिल्कुल, है ना। जैसे कि हमारे कैरी मिनाटी और डायनमो खेलते हैं, और भाई मॉडल को तो हम भूल ही गए। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं जायरोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है। अगर आप इसे साथ में कंट्रोल करके खेलना सीख गए तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। ये कैमरा क्या कहते हैं कि व्यू है, आप कितना रखोगे तो ये रख सकते हो। और इसे आप बंद ही रखना, वेपन एम जो है, ठीक है। बीआर मोड में आते हैं। बीआर मोड में भी सेम वही सेटिंग्स हैं, आपको सारा चीज़ रखना है। और जायरोस्कोप मैंने देखो इसमें भी ऑन करके रखा हो, क्योंकि इसमें भैया बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको तरह तरह के गन्स मिलते हैं और आपको क्या कहते हैं कि कंट्रोल करके रखना, नहीं तो सामने वाला आपको किल करके चला जाएगा। कैमरा और सेम वही सेटिंग्स हैं जो आप रख सकते हो, देख लो आप एक बार और अपने हिसाब से रखना, ठीक है। फिर जॉम्बी मोड में अभी इन्होंने नया लाया है, तो मैं ज़्यादा सेटिंग इसमें नहीं किया हूँ, लेकिन आप देख सकते हो वही जो मेरा पुराना सेटिंग है वही सब सारी चीज़ें हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। बस आप एक समझ लिए ना तो फिर बाकी भी आप कर ले जाओगे। अब हम आते हैं ग्राफिक्स में। तो देखो यार, ग्राफिक्स में क्या होता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई फ्रेम रेट पे खेलोगे तो आपके अगर नेट स्पीड नहीं सही है और गेम जो है वो लैग कर सकता है। तो जो हमारे प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, लो करके रखते हैं और फ्रेम रेट बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। मैंने यहाँ पे मेरा मीडियम मैक्स है, मैं मीडियम और हाई करके खेलता हूँ, मेरे लिए सही भी है ये। तो आप भी यही ग्राफिक्स मीडियम ही रखो और हाई रखो। लो रखोगे यार तो लो में यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप गेम में जाओगे ना तो जो हमारे गन्स की जो गोली होती है ना, वो आपको सब एक ही कलर का नज़र आएगा, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता है यार। मैंने बाकी मोबाइल्स में जो लो करके खेलते हैं मैंने देखा है, तो वो सब एक ही जैसा दिखता है, तो अब थोड़ा हो जाता है ना यार, मज़ा नहीं आ रहा है। तो आप मीडियम रखो, मीडियम बहुत अच्छा है, और फ्रेम रेट हाई रखो, ठीक है। तो आपका कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप, ठीक है। फिर डेप्थ ऑफ फील्ड की बात करें तो इसे आप ऑन करके रखो, बाकी सब जो मैंने ऑफ़ किए हैं वो ऑफ़ ही रखना है आपको, और रियल टाइम शैडो आपको ऑन रखना है। अब देखो बीआर मोड में ग्राफिक स्टाइल तो आप जैसा आपको चाहिए वैसा रखो। मैंने स्टैंडर्ड करके रखा क्योंकि मुझे थोड़ा स्टैंडर्ड में अच्छा लगता है। और जो स्किन है उसे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो और ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हो, तो ऑटो एडजस्ट ही रखो, ज़्यादा इसमें आपको नहीं जाना है। फिर अब हम भैया मेन चीज़ के बारे में बात करेंगे, सेंसिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बहुत हद तक ये डिपेंड करता है कि आप जिस हिसाब से सेंसिटिविटी रखेंगे वैसे ही आपके मूवमेंट होंगे। तो चलो बात करते हैं अच्छे से। ये एमपी मोड का है, तो एमपी मोड में जैसे देखो मैंने क्या कहते हैं रोटेशन मोड मैंने अपने हिसाब से मैं जैसे खेलता हूँ उस हिसाब से मैंने रखा है। तो ये आपको स्पीड एक्सेलरेशन में हमेशा रखना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल भी फिक्स मत करना, डिस्टेंस मत करना, स्पीड एक्सेलरेशन रखना। और मैंने इसे ज़्यादा करके रखा हुआ है क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट चाहिए होता है ना। तो आप इसे जितना मैं रखा हूँ उतना ही रख सकते हो या फिर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जैसा आप, क्योंकि हर प्लेयर अलग अलग तरीके से खेलता है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो। मैंने बता दिया, आपको 140 भी आप रख सकते हो।
फिर हमें फिर नीचे आते हैं, ये सेंसिटिविटी प्रीसेट जो है उसमें आप कस्टम रखो। फिर कैमरा सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखो जो मैंने रखा है उसी हिसाब से आप रख लो। ज़्यादा आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप इसे बहुत कम करोगे तो फिर आपके लिए समस्या है। तो मैक्सिमम आपको जो रखना है वो 80 और 70 के बीच में ही रखना है। और ये मैंने एडीएस सेंसिटिविटी मैंने हाई करके रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कुछ जो प्रो प्लेयर्स होते हैं बहुत जल्दी आके मूवमेंट करके आपको किल कर जाएंगे, इसीलिए आपको मैंने थोड़ा रखा है कि ताकि मैं भी उसी हिसाब से मूवमेंट कर सकूँ। फिर फायरिंग सेंसिटिविटी है। फायरिंग सेंसिटिविटी आप जब फायर कर रहे होगे तो उस समय आपका कितना मूवमेंट होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। सारा स्नाइपर का है, एडीएस सेंसिटिविटी है, स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी है। तो जो मैंने रखा है वो आप रख सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। जब आप गेम खेलोगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा। फिर जायरोस्कोप भैया मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि आपका रिक्वायरिंग रिड्यूस करने के लिए होता है, तो आप उस हिसाब से इसका भी मूवमेंट, अब इसको मूवमेंट ज़्यादा मत रख देना, नहीं तो आप थोड़ा सा मोबाइल मूव करोगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा, इसे लिमिट में ही रखना है। चलो भाई, अब मैं बीआर मोड की बात कर लेता हूँ। बीआर मोड में भी सेम वही स्पीड एक्सेलरेशन ही हमें रखना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा रखा हुआ है, और कस्टम मैंने यहाँ पे भी किया है। कैमरा सेंसिटिविटी देख लो आप, मैंने जिस हिसाब से रखा है उस हिसाब से आप देख सकते हो। 85, 65, 90, 80, 60, 50, 45 है ना। फिर फायरिंग सेंसिटिविटी आप देख लो यार, यहाँ पे भी मैंने मैक्सिमम आप लोग देख सकते हो कि मैं 80 और 85 और 60 के बीच में रखा है। जिस हिसाब से मैंने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से मैंने रखा है। मेरा काम है आपको बताना इसे, फिर आपको खुद ही सेट करना है इसे, ठीक है। या फिर आप मेरा भी कर सकते हो, लेकिन ना सबका अलग अलग होता है अपना, तो देख लो। जॉम्बी मोड में भी सेम आपको यही रखना है, ठीक है। आप एक समझ लेंगे तो फिर आपको उस हिसाब से रखना है। चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या कहते हैं कि बीआर सेटिंग की, जिसमें इसमें व्हीकल्स वाला यार आप यही रखना है, लेआउट ए वाला है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि बाकी सब थोड़ा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। लूट सेटिंग में आप देख सकते हो यार, यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप जैसे अगर आप इसे सेट नहीं करोगे ना तो जाओगे तो अपने हिसाब से जो भी लेना है वो ले लेगा। तो यहाँ पे आपको सेट करना है कि आपको कौन सा चीज़ कितना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये स्कोप के बारे में देखो यार, यहाँ पे स्कोप उतना अच्छा नहीं है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में, पबजी में बहुत अच्छा है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आपका देखो हॉलो साइट अच्छा है, और होलोग्राफिक साइट अच्छा है, और एक रेड डॉट आता है वो बहुत अच्छा है, और 1.5x भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये 3 चीज़ बहुत यूज करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक मैंने देखो लेकर रखा हुआ है। मैंने 4x भी लेके रखा हुआ है, क्योंकि जो मेरे साथी वाले प्लेयर्स हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं इसे पिक कर लेता हूँ। फिर मेडिसिन में आप देखो ये क्या कहते हैं, हेमोस्टैटिक जो है, क्या कहते हैं कि बैंडेज एक तरह से, इसे आप बहुत जल्दी ये आप ले भी सकते हो। इसे 3-4 सेकंड में ये आप इसे अपने ऊपर लगा लोगे। तो ये आप रखो 5-6 रखो, क्योंकि अगर जब जोन ख़त्म हो जाता है तो बड़ा काम आता है ये। और फिर फर्स्ट एड किट आपको 5 या 6 के आसपास रखना है। हाँ, एंजिला लाइन जो है ना, ये जो है जिसे वो ग्रेनोसाइड भी बोलते हैं, जो एंजिना लाइन है उसे आपको क्या कहते हैं 10 रखना है, कम से कम 10-8 रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमको मैक्स मेडिकल देता है, मतलब कि 150 HP आपका बढ़ जाएगा बिल्कुल। और भाई इतना बढ़ जाएगा मतलब बहुत अच्छा है यार, है ना। फिर ग्रेनेड आपको सब एक पिक कर लेना है, जिस हिसाब से आप जो यूज़ करना चाहते हो ग्रेनेड आप उस हिसाब से सेट कर सकते हो यहाँ पे प्लस एंड माइनस का बात है। फिर ये हमारा कंट्रोलर है। तो क्या कहते हैं कि जो लोग कंसोल यूज़ करते हैं, कंट्रोलर यूज़ करते हैं, वो अपना देख सकते हैं। इसमें देखो एक चीज़ जानने वाला बात है कि अगर आप कंट्रोलर यूज़ करते हो तो आप उसी मतलब कंट्रोलर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको वो उन्हीं लोगों के बीच में भेजेगा जो कंट्रोलर्स यूज़ कर रहे होंगे, है ना। उनके सेटिंग्स के बारे में ये दिया हुआ है कैसे आपका मूवमेंट कहाँ से होगा। फिर यहाँ पे देखो जॉम्बी क्या कहते हैं सेंसिटिविटी के बारे में अलग से दिया हुआ है इन्होंने। आप जैसा आपको सेट करना मैंने पहले ही बताया उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलो यार, आज का इतना ही है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ध्यान रखें अपना, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।